हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बढ़िया होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं शावत फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने इस ब्लॉग में। तो दोस्तों, आजकल मैं गाँव आ रखा हूँ, तो आज मैं थोड़ा इस ब्लॉगिंग बना लेता हूँ, क्योंकि बरसात का टाइम है ना। तो ये वाला मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं हर बार यहाँ इस मौसम में गाँव आता ही हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हो आप मेरे पीछे, ये मैं तो इस ब्लॉग की शुरुआत अपनी गौशाला से कर रहा हूँ, अपने छनुड़ से कर रहा हूँ इसकी शुरुआत। और यहाँ पर सभी के भैंस वगैरह जो है अंदर बन चुके हैं ना, क्योंकि आजकल धूप जो लगती है ना, तो एकदम प्योर, माने जो पॉल्यूशन फ्री वाला इन्वायरमेंट हो जाता है ना आजकल बरसात में। तो आजकल जो धूप होती है उस बहुत तेज़ लगती है, तो उसी वजह से हम आजकल लोग अपने गाय भैंसों को जल्दी से अंदर बांध देते हैं। तो सामने मेरी मम्मी घास निकाल रही है छनुड़ के अंदर से, और यहाँ पर बीज और के बकरियां हैं। और अब हम चलते हैं अपने बैलों को चराने के लिए। हाँ हाँ, ओके। तो अब ये हैं बीरू लोगों के बैल, इस बार लोगों के बैल हैं, तो इनको भी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे बैल एक साथ रहते हैं ना। तो इन बैलों की दोस्ती है, तो ये सब एक साथ चरते हैं, तो ये बढ़िया है। तो दोस्तों देखो, कितना खूबसूरत और कितना हरा भरा लग रहा है आजकल, देखो। और हमारे यहाँ के छनुड़ काफी अच्छे लग रहे हैं, और ये बैल पता नहीं क्यों आज धीरे धीरे चल रहे हैं, तो फटाफट ले जाता है। तो देख सकते हो आप, कितना खूबसूरत पहाड़ लग रहा है। हमारे यहाँ का गांव कितना अच्छा है, रास्ते देखो। मस्त बड़ी ठीक ठाक ब्याज। हाँ हाँ हाँ, अरे वो बाड़ छुई लगा मजिया। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं सरोडंग में, और एक बैल नीचे छूट चुका है, पर वो आ ही जाता है अपने आप ही। तो इन चारों को ले जाएंगे हम। वीडियो में तो लोग देखेंगे कि अरे एक बैल पीछे छूट गया और 4 बैल तो है ही यहाँ पर ये एक अकेला है ना। तो पिछले वीडियो को देख लेना, जो इस क्वेश्चन को रिपीट करेगा ना, तो मेरी पिछली वीडियो देख लेना उसमें है। तो सिरोडंग में आ चुके हम, पहुंच चुके हैं, और ये रहा हमारे बगल का गांव। ये नीचे आ चुका। तो दोस्तों, ये नज़ारा देखो सामने, वो हमारे गांव का है गदेरा। तो ये रोड पे आ चुके हैं हम, और हमारी बैल ये है। और एक तो पीछे ही आ रहा है, वो चोर बल लग रहा है मुझे। बल लग रहा है क्या, वो है ही। और अगर जैसे बैल ऊपर चले जाएंगे ना,
किसी के खेत में घुस जाएगा। तो ये सालू के ये आ चुके हैं सूरज के बारे में। नमस्ते दी। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं रोड पे और देख सकते हो आप कोहरा भी छा रहा है। नीचे से उड़ते उड़ते कोहरा भी पूरा हो चुका है। और ये बैल जैसे मैं पीछे मुड़ रहा ना ऐसे देख रहा है, भाग भाग के आ रहा हूँ, ये कहीं मान न दे। मैं तो मारूंगा नहीं इसे और गमकाऊंगा ज़्यादा। तो ये हैं दोस्तों पांचों के पांचों बैल। इसके साथ हाँ इसके साथ का बैल ख़त्म हो चुका है ना, लंपी वारिस होके तो वो मर चुका है। तो ये अब ये जोड़ी है तो उसके लिए ढूंढ रहे हैं। अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अगर किसी को चाहिए तो आप यहाँ ये मेरे थ्रू इस वीडियो के थ्रू भी आ सकते हो बैल के लिए। काफ़ी अच्छा बैल है हल लगाने के लिए और ऐसे मारता मुरता भी नहीं है ना बैल कि किसी को जैसे एक होता नहीं किसी को भी ये बैल चाहिए होगा वो सबसे आगे वाला ये लाल वाला तो कमेंट कर देना ग्राम खुटेड़ा वाला में है ये बैल सचिन और का। तो अब हम आ चुके हैं कंदरण बोलते हैं इस एरिया को। तो यहाँ पर सुना था हमने दोस्तों, यहाँ के बारे में सुना है हमने अपने बुजुर्गों से बड़ों से कि यहाँ पर किसी टाइम में बहुत लंबे लंबे कंधार होते थे, कंधार के पेड़ होते थे, तो इसीलिए इसका नाम कंदरण पड़ा है। तो अब तो एक दो पेड़ ही होंगे यहाँ पर, तो लग तो नहीं रहा मुझे कि कंधार रहे होंगे, पर बोला जाता था क्योंकि यहाँ पर इस टाइम में तो एक भी कंधार का पेड़ है नहीं। पर क्या पता पिछले टाइम में जो लोग पहले हमारे इधर भी लकड़ी का काम ज़्यादा होता था ना, घरों में लकड़ी ज़्यादा लगाई जाती थी, तो लोगों ने उस वजह से घरों में यूज़ कर दिया होगा इन पेड़ों का। तो तब हो सकता है कि इसलिए भी ख़त्म हो चुके होंगे। तो है एक आध है वहाँ पर, वो सामने देखो एक दो पेड़ हैं वहाँ पर कंधार के, तो इस वजह से इस हिसाब से लगता है कि यहाँ पर कंधार रहे होंगे, तो इस जगह का नाम कंदरण पड़ गया। तो हल्की हल्की धूप भी है और क्या बोलते हैं कोहरा लगा हुआ है, तो इसमें थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण थोड़ा सांस फूल रही है। तो सांस तो इसलिए भी फूल रही होगी कि काफ़ी लगभग 3-4 महीने बाद मैं फिर से आ रहा हूँ गांव में, तो इसी वजह से तो मेरी ड्यूटी है इन बैलों को उधर तक ले जाना। तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है, तो इसी मौसम का मैं दीवाना हूँ, तो इसलिए मैं गांव चला आता हूँ। तो यहाँ से पूरा गांव दिख रहा है हमारा, क्योंकि इस झाड़ियाँ वगैरह पेड़ पौधे ना खूब बड़े हो चुके हैं और पेड़ भी काफ़ी फैल चुके हैं, तो इस चक्कर में गांव ठीक से साफ दिखाई नहीं देता। तो देखो मेरे पीछे देखो कोहरा कैसे आ रहा, कोहरा वो नीचे से उड़ उड़ के कोहरा पूरा आ रहा है। तो मौसम मस्त लग रहा है ये वाला, लगता ही है मुझे। तो मैं इसी मौसम को देखने हर बार चाहे कुछ भी हो मैं आता ज़रूर हूँ। तो फटाफट ले जाते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि बारिश भी आएगी, क्योंकि कल रात को इतनी तेज़ बारिश हुई यहाँ पर, इतनी तेज़ बारिश हुई कि मुझे तो रात को 2 बजे के करीबन ऐसा लगा कि बस बादल फटने वाले हैं। इतनी तेज़ मूसलाधार बारिश खतरनाक आवाज़ वाली हो रही थी। हमारे बगल में, हमारे घर के बगल में पेड़ है ना, तो जो जिसके नीचे मंदिर है, तो उस पेड़ की पत्तियाँ इतनी तेज़ आवाज़ कर रहे थे, मैं समझा कि वो टूट गया और बस गया आज हमारा गांव। तो इतना तेज़ बौछार हो रही थी ना बारिश की, और हमारे ये बैल देखो चलते चलते जा रहे हैं एंजॉय करते हुए। तो आराम से ले जाते हैं, कोई जल्दबाजी भी नहीं है, आराम से ले जाते हैं, कोई जल्दबाजी है नहीं कि हमें उधर उधर जाना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आगे। तो कुछ इस कदर का मौसम है, देखो वाह यार, ऐसे लगता है कि सारी प्रकृति की सुंदरता इन पहाड़ों में घुस चुकी हो। तो
पहाड़ों का नज़ारा काफ़ी अच्छा हो जाता है। घूम रहे ना इसे, उनको पता नहीं क्या है। दोस्तों यहाँ पर छुया का पानी है। मंच हमारे यहाँ पर प्राकृतिक स्रोत है ना, ये पानी निकला हुआ है इस पहाड़ से निकला हुआ है, रिस रहा है ना ये पानी। तो यहाँ पर बैलों के लिए सही हो गया आजकल। ये चलता है काफ़ी लंबे टाइम के, 1-2 महीना तो चलेगा ऐसे। तो लोग यहाँ पर पानी पीते हैं ना, ऐसे चलते हुए हैं, आते हैं ना लोग चल के रोड पे, तो उनके लिए सही हो जाता है पानी पीने के लिए। तो मैं भी यहाँ पर पानी अच्छा पानी रहता है इसमें। तो हमारे जो बैल, जितने गाँव लेके बैल है ना, तो वो पानी पीने आ जाते हैं यहाँ पे। तो देखो ये बैल सारे पानी पीते हैं यहाँ पे, और जो नहीं पिएगा वो बाद में उधर से घूम के आएगा। वैसे ऊपर भी है, उस साइड में भी है, तो लोग ये बैल वगैरह यहीं पे पीते हैं पानी। तो देखो ऐसे हैं ये, ऐसे स्रोत, ऐसे रिश्ता है यहाँ पहाड़ों से पानी। तो आजकल पहाड़ों में हर जगह पानी 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 है। तो यहाँ पर हम थोड़ा पानी पी लेते हैं, प्यास भी लग चुकी है क्योंकि पैदल पैदल आ रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर किसी ने पहले से ही पत्ता लगा रखा है, तो काफ़ी अच्छा काम किया है उसने भी, तो इसलिए धार सही बन रही है यहाँ पर पानी की। तो हम पानी पीते हैं, तरोताज़ा होते हैं, हाथ मुंह धो भी लेते हैं पहले। तो दोस्तों पहाड़ों में जैसे रिसते हुए पानी को ना ऐसे ही बनाया जाता है, धारा बनाई जाती है, तो जो भी पैदल यात्री होगा ना तो उसके लिए आसान हो जाता है पानी पीने के लिए। तो बढ़िया काम किया है किसी ने, जिसने भी किया है। दोस्तों छुओ का पानी पी के ना इतना तरोताज़ा होता है ना, आदमी महसूस करने लगता है, तो काफ़ी तरोताज़ा महसूस हो जाता है छुओ का पानी पी के। तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ, मानो एकदम ठंडा और पूरा प्योर पानी, जो बोलते हैं ना बरसात का पानी ऊपर से पहाड़ों से रिस के छन के आता है, तो इतना प्योर रहता है कुछ पूछो मत। तो चलिए अब अपने बैलों को रोड तो नहीं ले जाएंगे, यहाँ से उधर को भेज देंगे। तो चढ़ते उधर चढ़ते वो ऊपर से चढ़ते और वहाँ आ जाएंगे ऊपर, गांव के ऊपर। तो इनको थोड़ा इधर भेजता हूँ। नज़ारा देखो, नज़ारा
जैसे ये पहाड़ है ना, ये देखो पत्थर ऐसे टूट टूट रखे हैं ये पत्थर। तो ऐसे ऐसे बिल्कुल एकदम ढलान में चिपके हुए हैं। ऐसे दूर सामने से देख के लगता है कि पता नहीं इतने बड़े पत्थर ऐसे रुक सकते हैं कि नहीं। तो ये पूरे इतने बड़े बड़े पत्थर हैं ना, तो ऊपर से ये पहाड़ टूटा हुआ है ना, ये सामने वाला पहाड़ टूट कर ऐसे इसी के पत्थर हैं ये। तो इसके पीछे कहानियाँ, लोग अपनी अपनी कहानियाँ, जैसे 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 जिसने नहीं बोलते कि पहले टाइम में जो लोग ऐसे कहा सुनाया ही रहता था, तो वो अपना अपना जिसने जो बातें सुनी होगी तो उसने अपने अपने तौर से अपना अपना जो नतीजा है वो सुना दिया। हाँ, तो अपनी पीढ़ियों को सुनाते गए। तो ऐसे जो आने वाली पीढ़ियां हैं तो वो उनके लिए तो ये सिर्फ ऐसा है, मानी कि वो कुछ मनगढ़ंत कहानी नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि जो मेरे हिसाब से तो मैं तो थोड़ा साइंटिफिक रीज़न से चलता हूँ। क्योंकि जो पहाड़ है ना ऊपर, तो ऐसे काफ़ी टाइम में, पहले टाइम में बहुत बड़ा पहाड़ रहा होगा, तो जैसे टूटा टूटा तो उसके पत्थर ये सारे यहाँ पर नीचे इकट्ठा होते गए होंगे। क्योंकि यहाँ पर ऐसे कुछ हल्का रुकने वाला टाइप रहा होगा, जैसे पहाड़ गिरते ना तो उससे जो पहाड़ है खुद जाता है। तो जो नीचे बड़े बड़े पत्थर सबसे नीचे हैं वो बड़े बड़े पत्थर हैं। तो उसी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि तो वो कोई बड़े पत्थर रुक गए होंगे वहाँ पर, तो वो उनके सहारे से बाकी पत्थर रुकते गए तो उनका यही टीला बन गया। अब जैसे जैसे जो जिनकी स्पीड ऊपर से गिरने की कम रही होगी तो वो ऊपर ही अटक गए, जिनकी तेज़ रही होगी वो नीचे चले गए। और जो बड़ा पत्थर है तो वो ऑब्वियसली टूटेगा भी, तो टूटते गए तो उनके ये जो पत्थर हैं वो रुकते गए। तो ये चट्टान दूर से दिखाई देता है, जैसे उस वहाँ से वहाँ है जो भी गाँव ना, वहाँ के लोग बोलते हैं कि अरे कि उस पहाड़ पे गए तो पत्थर रुके हुए हैं। तो इसका यहाँ का नाम है जल। जल मीन्स जल मीन्स आप लोग तो वाटर समझे होंगे, यहाँ पर गढ़वाली में होता है जल मीन्स एक होता है कि जहाँ पत्थर ही पत्थर हो, पत्थर ही पत्थर, माने आप मिट्टी भी खोदेंगे यहाँ की तो उसके अंदर भी पत्थरों का एक सैलाब निकलेगा पूरा, ये से पत्थर। और सामने पहाड़ पे दिख ही रहे होंगे कि कैसे पत्थर हैं। तो ये वाला पहाड़ टूटा होगा ना, तो ऐसे इसी पहाड़ के पत्थर हैं। तो इसी के लिए इसी हिसाब से इन पत्थरों के हिसाब से यहाँ का नाम जल रखा हुआ है। तो ऐसे नहीं कि जल यहाँ पर पानी है, यहाँ पर जल मीन्स यहाँ पर बहुत सारे पत्थर हैं, अंदर पत्थर है, ये पूरा पत्थर का चट्टान है ये पूरा ही, जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ऊपर तक है ये काफ़ी। तो इसे हमारे यहाँ पर जल बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, बैलों को तो दोस्तों बैलों को मैंने ऊपर ये छोड़ रखा है, तो शाम को हम उधर ही जाएंगे उनको लेने के लिए। तो यहाँ पर घास देखो, घास काफ़ी अच्छी हो रखी है, पीछे देख सकते हो आप, घास काफ़ी अच्छी हो रखी है यहाँ पर चरने के लिए बैलों के लिए, क्योंकि मुंह में भी काफ़ी अच्छा घास आ रहा है उनका ना। तो मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है उनको। तो शाम को 4-5 बजे के करीबन आएंगे इनको लेने के लिए। तो तब तक तो ये ऊपर घर के ऊपर भी आ जाएंगे। तो चलते हैं आप घर को। अब कोहरा भी लग रहा है और धीरे धीरे बारिश की बूंदें भी पड़ रही है हल्की हल्की सी। तो क्या पता ज़्यादा ना हो जाए। मैं तो छाता वगैरह कुछ अपने मोबाइल को सेव करने के लिए, पानी से बचाने के लिए कुछ लाया भी नहीं हूँ, तो इसलिए फटाफट चलते हैं। और काफ़ी अच्छा लगता है, सुकून इसे बोलते हैं, सुकून। हवा भी चल रही है, सामने नदी भी बह रही है, नदी की आवाज़ सुन नहीं सकते हो आप वीडियो में। और देखो कोहरा भी लगा हुआ है, चारों तरफ शांति शांति, सुकून बोलते हैं जिसे। तो दोस्तों यहाँ पर एक आध पिक लेंगे और चलते हैं फिर। A few moments तो later. दोस्तों जैसे ही मैं बैलों को छोड़ के आया तो तभी बहुत खतरनाक बारिश हो गई थी, क्योंकि आजकल पहाड़ों में, यहाँ जिस दिन से मैं घर आया हूँ ना, तो डेली बारिश लगातार पूरे दिन, घूमने उमने का तो मौका ही नहीं मिल रहा। तो मैं और शेरू आ गए हैं शाम को रोड साइड पे, तो थोड़ा घूम के चलते हैं, इसको भी घुमा के लाते हैं। काफ़ी टाइम बाद ये भी घूम रहा है रोड पे, तो 1-2 किलोमीटर घूम के आते हैं, क्योंकि इसे जब खुला छोड़ दो ना ये भी खूब मज़े करता है घूमने का। फ्री नहीं बोलते, जैसे फ्रीडम मिल जाती है, देखो कैसे खेलता हूँ मेरे साथ। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, काफ़ी लेंथी हो चुका है, तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।
तब तक के लिए जो आपको अच्छा लगे इस वीडियो में तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करके जाना यार। देख जाते हो आप लोग और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। चले क्या?